Hello students, this is Shiv Sagar and today we are going to do 11th class book Hornbill second lesson. Name of the lesson is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. अब में हम मरने से नहीं डरते अगर हम सारे एक साथ अगर मरते हैं तो रिटन बाय गॉर्डन कुक एंड एलन वेस्ट। लेसन शुरू करते हैं। In July 1976, my wife Mary, son Jonathan, 6, daughter Susan, 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round-the-world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook। यहाँ पे इसने बताया कि जुलाई 1976 में मेरी वाइफ मैरी, मेरा बेटा जोनाथन जो 6 साल का है, डॉटर सुजैन जो 7 साल की है, एंड आई और मैं सेट सेल का मतलब समुद्री यात्रा के लिए निकल पड़ना फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड से डुप्लीकेट करने के लिए राउंड वर्ल्ड वॉयज, यानी पूरे वर्ल्ड की चारों तरफ चक्कर लगाना था, मेड बाय 200 ईयर्स अर्लियर, जैसा कि 200 साल पहले किया था किसने? कैप्टन जेम्स कुक ने। जैसा कि कैप्टन जेम्स कुक ने 200 साल पहले पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाया था, वैसे ही हम ये 4 जो मेंबर हैं प्लाईमाउथ से निकलते हैं, इंग्लैंड में है प्लाईमाउथ, और वहां से क्या करना चाहते हैं? डुप्लीकेट करना चाहते हैं, यानी जो जेम्स कुक ने किया था उस काम को दोबारा ये करना चाहते हैं। इससे पहले थोड़ा सा ज्योग्राफी समझ लेते हैं। ये आपका वर्ल्ड, यहाँ पे इसमें यहाँ है इंग्लैंड, प्लेमाउथ, जो यहाँ से जो राइटर है वो स्टार्ट करता है वर्ल्ड की जो यात्रा है उसके लिए। उसके बाद ये अफ्रीका महाद्वीप में ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे है आपका केप टाउन, ठीक है, केप टाउन के बाद ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और ये है आपका हिंद महासागर। 3 चीजें याद रखेंगे। वर्ल्ड वॉइस के लिए निकला राइटर यहाँ से, उसके बाद उसने केप टाउन और केप टाउन से यहां तक की जर्नी को इसने डिस्क्राइब किया है, ठीक है। लेसन स्टार्ट करते हैं। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, सबसे ज्यादा समय से, मैरी एंड आई, मैरी कौन है? इसकी वाइफ। आई कौन है? 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन, एक 37 साल का बिजनेसमैन है। Had dreamt, इन्होंने सपना लिया था, of sailing in the wake of famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skill in British water। इसने, ये जो मैरी है और ये जो 37 साल का ओल्ड बिजनेसमैन है, इन्होंने सपना लिया था कि ये जो फेमस एक्सप्लोर जो इसने किया था जेम्स कुक ने, इस चीज को वो करें, और इसके लिए इन्होंने पिछले 16 साल से स्पेंट अपना जो बिताया है, जितना भी इनके पास फ्री टाइम था, सारा फ्री टाइम किस चीज में बिताया है? ऑनिंग मतलब तैयार करना, अच्छे से तैयार करना, आवर सी फेयरिंग स्किल, जो समुद्र में जिन चीजों की जरूरत पड़ती है ना, कि स्किल्स, समुद्र में तूफान भी आ सकता है, लहरें भी उड़ सकती हैं, उन चीजों को सीखने के लिए ब्रिटिश वाटर में, यानी जो अंग्रेजों का जो ब्रिटिश जो समुद्र है वहां पे इन्होंने इन चीजों को तैयार किया है, या समुद्र यात्रा में जो चीजें चाहिए उस चीज की इन्होंने ट्रेनिंग की। आवर बोट वेव वॉकर, याद रखेंगे इसकी वेव का नाम, इसकी जो बोट है उसका नाम है वेव वॉकर। आवर बोट वेव वॉकर एक 23 मीटर, जिसकी लंबाई है 23 मीटर, 30 टन वुडन, 30 टन जो वजन है, हॉल ब्यूटी हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, इसको बहुत ही प्रोफेशनली बनाया गया है, एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। और इन्होंने क्या किया था? इसको बनाया था और इसके प्रोफेशनली तैयार किया है, और इसके ऊपर इन्होंने महीने बता दिए और इसको टेस्ट किया। जो रफेस्ट वेदर था ना, जितना बेकार से बेकार वेदर समुद्र में मिल सकता था, उस वेदर में इन्होंने इस बोट को टेस्ट किया था।
द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 ईयर, जो 3 साल की जर्नी थी, उसमें जो पहला जो लेग था कौन सा, 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास्ट प्लीजेंटली। और इनकी जो पहली जो यात्रा थी 105,000 किलोमीटर की जो जर्नी थी, उसको इन्होंने प्लीजेंटली सेल कर दिया था डाउन एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। और अफ्रीका के केप टाउन तक ये आराम से आ गए थे, कोई दिक्कत नहीं आई थी। मैप में देखा था ना, ऊपर से और नीचे केप टाउन तक ये वेस्ट में आराम से आ गए थे, कोई दिक्कत नहीं थी। देर वहां पे बिफोर हेडिंग ईस्ट, इससे पहले कि वो ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया की तरफ वो जाएं, वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, इन्होंने 2 क्रूमैन 2 सहायक ले लिए। एक का नाम था एक था अमेरिकन लैरी वीजल एंड स्विस हर्बर सीजर। ये 2 लिए थे इन्होंने, एक था लैरी वीजल और दूसरा था शर्ब सीजल। टू हेल्प अस टैकल, ताकि वो हेल्प कर सके टैकल करने में, सामना करने में, वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, सबसे जो रफेस्ट सी है, सबसे जो खतरनाक समुद्र है, साउथर्न इंडियन ओशियन, जो भारतीय ओशियन है, यानी इंडियन जो ओशियन है, उस वेदर से निपटने के लिए इन्होंने 2 क्रूमैन जो है वो हायर कर लिए थे। ऑन द सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन से निकलने के दूसरे दिन बाद, वी बिगन एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स जो हवाएं चलती हैं, जो स्ट्रॉन्ग हवाएं हैं वो चलनी स्टार्ट होगी और हमारा सामना उन हवाओं से होना स्टार्ट होगा। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ सप्ताहों तक, दे ब्लो कॉन्टिन्यूसली, और वो जो हवाएं थी, गेल्स हवाएं जो थी वो कॉन्टिन्यूसली बह रही थी। गेल्स डिड नॉट वरी मी, जो गेल्स थी, जो हवाएं चल रही थी, वो मेरे को चिंता का विषय नहीं थी। बट द साइज ऑफ द वेव्स, लेकिन जो लहरें उठ रही थी ना, वाज अलार्मिंग, वो चेतावनी वाली थी। हवा चल रही थी उससे दिक्कत नहीं थी, दिक्कत क्या थी, जो वेव्स थी समुद्र में, जो लहरें उठ रही थी, वो समस्या वाली थी, क्योंकि अप टू 15 मीटर्स, वो लगभग 15 मीटर ऊपर तक जा रही थी, 15 मीटर ऊपर तक जा रही थी। एज हाई एज अवर मेन मिस्ट, इनकी जो किश्ती या जो बोट थी, उनका सबसे ऊपर जो उन्होंने वो लगा रखा था मिस्ट, उसके टॉप पार्ट तक ये लहरें जो है वो जा रही थी। तो इसके लिए हवा प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम थी हाइट ऑफ द वेव्स। दिसंबर 25 फाउंड अस 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, और 25 दिसंबर को कहां थे ये, केप टाउन के ईस्ट में, केप टाउन के ईस्ट में, यानी केप टाउन से ईस्ट जाएंगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ गए, तो ये लगभग 3,500 किलोमीटर जो है, 3,500 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जो है केप टाउन से ये थे। डिस्पाइट टेरोसियस वेदर, जो टेरोसियस वेदर था, जो खतरनाक वेदर था, उसके बावजूद वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे, जो एट्रोसियस वेदर था उसके बावजूद वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद ए क्रिसमस ट्री, यानी हमने अच्छे से क्रिसमस मनाई। तो ध्यान रखेंगे कि इन्होंने क्रिसमस कहाँ मनाई थी, समुद्र में, कहाँ, केप टाउन से 3,500 किलोमीटर ईस्ट में। न्यू ईयर डे शो नो इम्प्रूवमेंट, और जो नया जो दिन था, नया साल जो था, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया इन द वेदर, मौसम में। बट लेकिन वी रीजनड, हमारे पास कारण था, दैट इट हैड टू चेंज सून, कि ये शायद जल्दी ही चेंज हो जाएगा। एंड इट डिड चेंज, और ये बदला फॉर द वर्स, यानी जो स्थिति थी ये और भी, मौसम उम्मीद थी में बदलेगा और बदल गया, और स्थिति जो है और ज्यादा खराब होगी। एट डान ऑन जनवरी 2, ध्यान रखेंगे तारीख 2 जनवरी की सुबह, द वेव्स वर जिजेंटिक, जो लहरें थी वो बहुत ही जिजेंटिक हो गई थी। वी वर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिप, एक हम जो छोटी जिप थी उस जिप के साथ ही वो क्या कर रहे थे, हम सेल कर रहे थे, यानी आगे चला रहे थे। वी वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, ये एक स्पीड है, मतलब जैसे गाड़ी की स्पीड होती है ना किलोमीटर पर आवर, तो वैसे ही एक स्पीड है, ये 8 नॉट की स्पीड से जा रहे थे। एज, जैसा कि द शिप रोज टू द टॉप ऑफ द ईच वेव, जैसे ही शिप जो है किसी वेव की टॉप पर पहुंचता, वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सी रोलिंग टूवर्ड्स,
और हम देखते कि जो समुद्र है, जो विशाल समुद्र है, वो हमारी तरफ रोल कर रहा था। यानी जब लहर उठती और इनका जहाज लहर के ऊपर चढ़ता तो इनको सामने जो है वो सारा समुद्र इनकी तरफ ही दौड़ता हुआ दिखाई देता। And or screaming of wind and spray with painful to our ears। और जो screaming है, आवाज, चिल्लाना of wind और spray with pain in our ears, और जो हवा चल रही थी वो क्या है, उससे हमारे कानों में दर्द होना स्टार्ट हो गया था। टू स्लो द बोट, बोट की स्पीड कम करने के लिए, स्लो द बोट डाउन, वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जीप, और जो स्टॉर्म जीप थी हमने क्या किया, उसको ड्रॉप कर दिया। यानी जो जीप जहाज चलने के लिए जो एक पल्ला सा होता है, वो बाद में वीडियो में दिखाऊंगा आपको, कि उस जीप को इन्होंने क्या किया, नीचे कर दिया ताकि स्पीड कम हो जाए। एंड लेस्ट ए हैवी मोरिंग रोप, और एक मोरिंग रोप के साथ बांध दिया, इन ए लूप अक्रॉस द स्टर्न, और स्टर्न के साथ हमने इसको बांध दिया। देन वी डबल लेस्ट एवरीथिंग, और फिर हमने हर चीज को क्या किया, दो दो बार बांध दिया। वेंट थ्रू आवर लाइफ रेफ्ट ड्रिल, और अपनी जो लाइफ बचाने वाली जो ड्रिल है वो स्टार्ट की। अटैच्ड लाइफ लाइन्स को जोड़ लिया। डोंट ऑयल स्किन, और ऑयल स्किन वाले जो कपड़े हैं वो डाल लिए। एंड लाइफ जैकेट्स पहन ली एंड वेटेड, और फिर हमने इंतजार करना शुरू कर दिया। यानी जो लहरें हैं वो खतरनाक हो गई थी। अब इन्होंने हर सामान को डबल कर लिया था ताकि मतलब लहर से अगर कुछ हो तो सामान जो है वो बिखरे ना, और इसके अलावा इन्होंने अपने आप को ऑयल स्किन वाले कपड़े और लाइफ जैकेट है वो डाल ली, और फिर इन्होंने इंतजार किया कि अब आने दो लहरों को। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम अबाउट 6 PM। जो पहला जो इंडिकेशन था इम्पेंडिंग डिजास्टर, पूर्ण डिजास्टर का, तबाही का, लगभग 6 बजे आया। विद एन ओमिनियस साइलेंस, एक ओमिनियस अपशगुन वाली जो साइलेंस है, सब कुछ चुप हो गया। अब सब कुछ चुप हो गया तो वो जो साइलेंस हुई उसके साथ इनको जो खतरा है वो स्टार्ट हुआ। द विंड ड्रॉप्ड, हवा जो है गति रुक गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, आसमान एकदम से डार्क हो गया। देन केम द ग्रोइंग रोर, फिर आई वो दहाड़ती हुई आवाज। एंड एन इनोमस क्लाउड टुवर्ड्स एफ्ट ऑफ द शिप, और जो एक बादल है वो शिप की चोटी की तरफ दिखाई दिया। विद हॉरर, और डर के साथ, मैंने रियलाइज किया दैट कि इट वॉज नॉट अ क्लाउड, ये बादल नहीं था, बट ए वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। जो इनको बादल लग रहा था वो एक्चुअल में बादल नहीं था, वो क्या था, एक लहर थी। जो नरेटर है बताता है कि उसने इतनी बड़ी लहर कभी नहीं देखी थी, इतनी ऊंची लहर। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, बिल्कुल वर्टिकल थी ये। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और जो 15 मीटर की हाइट की आ रही थी ना लहरें, जो इनके जहाज का जो ऊपर वाला हिस्सा उसकी इक्वल थी, वो ये उससे डबल थी। विद ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और एकदम ये हमारे ऊपर गिर गई। द रोर इंक्रीज्ड एज द थंडर, और जो रोर है वो एक गर्जन की तरह बदली। एज द स्टॉर्म मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, जैसे ही वो लहर की तरफ बढ़ी। एंड फॉर अ मोमेंट, और एक पल के लिए, आई थॉट, मेरे को लगा कि वी माइट राइड ओवर इट, कि हम शायद इस ये जो लहर है ना इसके ऊपर से निकल जाएंगे। बट लेकिन देन ए ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शॉक द डेक, लेकिन एकदम बहुत जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ, धमाका हुआ, और डेक के साथ ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, और एक जो लहर है जो ग्रीन और वाइट पानी के साथ थी वो क्या था, एकदम शिप के ऊपर टूट पड़ी। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, और जो मेरा सिर है वो क्या हुआ, व्हील से टकरा गया। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और मेरे को पता था, मैं जागरूक था, ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड, कि मैं एकदम उड़ा, एंड उसके बाद सिंकिंग बिलो द वेव्स, और फिर लहरों के अंदर मैं डूब रहा था। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मैं उम्मीद की थी मैंने कि हाँ अब जो मेरी डेथ है वो आ गई थी। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, और जैसे ही मैं कॉन्शियसनेस यानी अपनी जो शुद्ध बुद्ध है उसको खो रहा था,
आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मुझे बहुत ही शांति महसूस हो रही थी, यानी मतलब बिल्कुल मरने वाला था ये। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, और पता नहीं कैसे बगैर उम्मीद की जो मेरा सिर पानी के अंदर, मैं बेहोश हो रहा था, एकदम मेरा सिर पानी से बाहर आया। ए फ्यू मीटर अवे, थोड़ी सी दूर, वेव वॉकर वाज नियर कैप्साइजिंग। कैप्साइजिंग होता है पलट जाना, बिल्कुल कैप्साइजिंग होने वाला था, पलटने वाला था। हर मास्ट, उसका जो मास्ट है ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल वो हॉरिजॉन्टल मतलब बिल्कुल तिरछा हो गया था, वो हॉरिजॉन्टल हो गया था। देन ए वेव हर्डल हर अपराइट, और फिर एक लहर आई जिसे टकरा के वो सीधा हो गई, यानी वो बोट सीधी होगी। माई लाइफ लाइन जर्क्ड टर्ड, आई ग्रैब्ड द गार्ड ग्रिल, मैंने गार्ड ग्रिल को पकड़ा, एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू द वेव वॉकर्स मेन बूम, और सेल करते हुए, थोड़ा सा तैरते हुए हवा के अंदर मैं वेव वॉकर का जो मेन बूम है वहां पे पहुंच गया। सब्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप वेव्स, जो लहरें थी, टोस्ड मी अराउंड द डेक लाइक ए रैगडॉल, और जो लहरें थी ना, जो पानी था उसके अंदर, उसने मेरे को जैसे एक डॉल को, फटी हुई डॉल को जैसे पानी के अंदर डाल दे और हिलाए, जैसे वो डॉल को घुमाता है ना, वैसे ही लहरों ने मेरे को घुमा दिया। माई रिब्स क्रैक्ड, मेरी जो रिब है वो टूट गई। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, मेरा जो मुंह है उसके अंदर खून और दांत टूट गए, मुंह में खून भर गया। Somehow I found the wheel, और कैसे न कैसे करके मैंने उस व्हील यानी हैंडल को पा लिया। Lined up the strain, और जो स्ट्रेन है उसको एक सीध मिलाया। For the next wave and hang on, जो अगली लहर आ रही थी ना, उस लहर के लिए मैंने जहाज को सीधा किया और अगली लहर के लिए तैयार होके उसके ऊपर, यानी जो हैंडल था उसको मैंने पकड़ लिया। वाटर वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी पानी था। आई कुड फील, मेरे को लग रहा था, दैट की द शिप हैड वाटर पिलो, कि शिप का जो नीचे वाला हिस्सा है ना उसमें पानी भर गया है। बट आई डेयर नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, मेरे को पता था कि नीचे पानी भरा हुआ है, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि इतनी हिम्मत नहीं की मैंने कि मैं उसको व्हील को छोड़ दूं और नीचे जाके इन्वेस्टिगेट करूं, देखूं कि क्या हुआ है। सडनली, अचानक द फ्रंट हैच वाज थ्रोन ओपन, सामने वाला जो हंस था, यानी सामने जो हंस था, गेट था, वो खुला। मैरी अपीयर्ड, मैरी दिखाई दी। वी आर शिंकिंग, हम डूब रहे हैं। शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई। द डेक आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर, जो डेक है नीचे वाला जो हिस्सा है डेक, वो स्मैश हो गया है। एंड वी आर फुल ऑफ वाटर, और हम पानी से भरे हुए हैं, नीचे पानी जो है वो बहुत ज्यादा भर गया था। टेक द व्हील, आई शाउटेड, मैं चिल्लाया कि इसको, स्टेयरिंग को पकड़ो। एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, और मैं स्क्रैम्बल करके हैच की तरफ गया। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, हैरी और जो हर्ब थे वो जैसे पागल लोग होते हैं ना, बिल्कुल वैसे पागलों की तरह पानी को बाहर निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हैंग एट द क्रेजी एंगल्स, जो ब्रोकन टिम्बर्स थे, यानी जो इन्होंने स्पोर्ट लगा रखी थी, वो टूट गए थे और क्रेजी एंगल्स की तरह मुड़े हुए थे। द होल स्टारबोर्ड साइड पल्क्ड इनवर्ड, जितनी भी स्टारबोर्ड साइड थी वो सारी की सारी अंदर की तरफ धसी हुई थी। क्लोथ्स, क्रोकरी, चार्ट्स, टीन्स, टॉयज स्लोस्ट अबाउट इन द डीप वाटर, हर चीज, कपड़े हैं, क्रोकरी, चार्ट, सब कुछ पानी के अंदर जो है वो तैर रहा था। आई हाफ स्विम, मैं थोड़ा सा तैरा। हाफ ट्रेवल्ड, थोड़ा सा रेंगा। इनटू द चिल्ड्रन कैबिन, और बच्चों के कैबिन में गया। आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड। यस दे आंसर्ड, उन्होंने कहा हाँ ठीक है। फ्रॉम एन अपर बंक, जो अपर बंक यानी जो सीट बनी हुई थी ना, तो ऊपर वाला जो बंक था वहां से मैं कहा हाँ हाँ सब ठीक है। बट माई हेड हर्ट्स ए बिट, लेकिन मेरे सिर पे ना थोड़ी सी चोट लगी है। सैड शू ने कहा कि सुजैन ने कहा कि उसके सिर पे थोड़ी सी चोट लगी। पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प ओवर हर आइज, उसकी आइज के ऊपर एक बड़ा सा बम्प बना हुआ था, उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट द बम्प्स हेड, जो सिर के ऊपर बम्प थे, यानी जो गोला आ गया था, अपनी भाषा में जो गोला कहते हैं ना, गोला आ गया उसके सिर पर, वो देखने का मेरे पास टाइम नहीं था। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, एक हैमर ढूंढा मैंने। स्क्रू, नट और कैनवॉश, एक कपड़ा होता है कैनवॉश का। आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन द डेक, और मैं संघर्ष करके वापस डेक पे आया। विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ट ओपन, जो स्टारबोर्ड साइड थी वो बिल्कुल खुली हुई थी।
We were taking water with each wave that broke over us. जो भी लहर हमारे पास आ रही थी, यानी जो हमसे टकरा रही थी, उस लहर से जो पानी है वो अंदर आ रहा था। If I couldn't make some repair, अगर मैं कुछ रिपेयर नहीं कर पाया, we should surely sink, तो हम पक्का जो है वो डूब जाएंगे। Somehow I managed to stitch canvas and secure waterproof hatch over across the gaping walls, और मैंने कैसे न कैसे करके स्ट्रेच कैनवास को फैलाया एंड सिक्योर वाटरप्रूफ हैच कवर अक्रॉस द गैपिंग वॉल्स, और जो गैपिंग वॉल्स थे उनके ऊपर मैंने उसको कवर को ढक दिया, यानी कैनवास को मैंने वहां पे लगा दिया। सम वाटर कॉन्टिन्यूड टू स्ट्रीम बिलो, कुछ पानी जो है वो लगातार अंदर आ रहा था, बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन अधिकतर पानी, मतलब पहले की तरह पानी तो अंदर आ ही रहा था, लेकिन अधिकतर पानी जो है वो डिफ्लेक्ट हो गया था। माई प्रॉब्लम, मेरी जो प्रॉब्लम थी, अरोज व्हेन आवर हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक, जब हमारे हैंड पंप थे वो ब्लॉक होने स्टार्ट हो गए थे। विद द डिब्रीज फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन, जो हमारे पास सामान जो इसमें तैर रहा था ना कैबिन में, एंड इलेक्ट्रिक जो पंप थे वो शॉर्ट सर्किट, यानी जो हमारे हैंड पंप थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया था, और जो इलेक्ट्रिक पंप थे उनमें शॉर्ट सर्किट हो गया था। द वाटर लेवल रोज था टेंडिंगली, जो पानी का लेवल है लगातार बढ़ता जाने लग रहा था, डरा रहा था वो। बैक ऑन द डेक आई फाउंड, जब मैं वापस डेक पे आया तो मैंने पाया दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पंप्स, की हमारे पास 2 स्पेयर जो हैंड पंप्स थे हैड बीन रेंस्ड फॉर बोर्ड, वो भी खराब हो गए थे। अलोंग विद द 4 स्टे सेल, द जिप, द डिग्निसेस एंड द मेन एंकर। Then I remembered, फिर मैंने याद किया, we had another electric pump under the chart room floor, फिर मैंने ध्यान आया कि नीचे जो चार्ट रूम है वहाँ पे भी एक पंप है। I connected it to an out pipe, मैंने इसे बाहर वाली पाइप से कनेक्ट किया, and was thankful to find that it, और आखिरकार इस पंप ने काम कर दिया। The night dragged on, रात लंबी होती जा रही थी, with an endless, जो रात है वो लगातार लंबी होती जा रही थी, एंडलेस हो गई थी। बिटर कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, बिटरली कोल्ड बहुत ज़्यादा ठंड थी, रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो, यानी ये जो है ठंड में काम कर रहे थे, पंपिंग कर रहे थे, पानी बाहर निकाल रहे थे, स्टीयरिंग कर रहे थे, और वर्किंग विद द रेडियो, रेडियो के साथ काम कर रहे थे। We were getting no replies or to our mayday calls, mayday calls होती है जो emergency calls के लिए सिग्नल भेजते हैं ना, तो उन्होंने emergency calls के लिए सिग्नल भेजा, और लेकिन उनका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। Which was not surprising, जो सरप्राइजिंग नहीं था, in this remote corner of the world, ये संसार के इतने दूर आगे आ रहे थे, मतलब इस ऐसी जगह थे जहाँ पे ये जो इन कॉल्स का जो है वो जवाब नहीं आ रहा था, तो इनको पता था कि आपको कोई जवाब आना भी मुश्किल, क्योंकि आपको कोई नहीं मिलेगा। Shoes had swollen alarmingly, उसका जो सिर था वो बहुत ही चेतावनी के रूप में जो है उभर गया। She had 2 enormous black eyes, उसकी 2 बड़ी बड़ी विशाल आंखें थी, and now she showed up a deep cut on her arm, और अब उसने अपनी आर्म के ऊपर एक कट दिखाया। When I asked why she hadn't made more of her injury before this, तो उसने कहा कि जब मैंने पहले पूछा था तब नहीं बताया, तुमने पहले क्यों नहीं बताया इंजरीज के बारे में। She replied, I didn't want to worry you when you were trying to save us all, और फिर मेरी बेटी ने कहा कि मैं अब आपको चिंतित नहीं करना चाहती थी जब आप हमें बचाने का प्रयास कर रहे थे। ओके, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट, एंड फॉर द रेस्ट वी विल मीट टुमारो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।